नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी से भी वैसे आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल लिखा गया है मनमोहन बहादुर के द्वारा। अप्रैल के शुरुआत में हमारे एयर इंडिया के प्लेन्स रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे थे। स्पेशल फ्लाइट्स जा रही थी फ्रैंकफर्ट में रिलीफ मटेरियल के साथ, और यूरोपियन नेशनल्स को भी ले जाया जा रहा था, उनको इंडिया से इवैक्यूएट किया जा रहा था। तो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एयर इंडिया की तारीफ की जब हमारा प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर रहा था। ये देखो एक इंडिकेशन है कि इंडिया की एयर पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा विजिबल हुई है पिछले 2 महीनों में। जब हम एयर पावर की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह की एयर पावर आती है, मिलिट्री पावर भी और सिविलियन पावर भी। मतलब हमारी जो कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं वो भी इसमें शामिल हैं और एयरफोर्स भी शामिल हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में कैसे हमने हमारी एयर पावर दिखाई पिछले कुछ 2 महीनों में। जैसे एयर इंडिया ने वुहान से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी जो इंडियंस फंसे हुए थे वो हमने इवैक्यूएट किए, और हमारे देश में विभिन्न एम्बेसीज की रिक्वेस्ट के बाद विभिन्न देशों के नेशनल्स को भी हमारी एयरलाइंस दूसरे देशों में छोड़ के आई। इसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, और वैसे सिविल एयरलाइंस भी इस्तेमाल हुई, खास करके एयर इंडिया। हाल ही में अफगानिस्तान में हेरात से इंडिया के कॉन्सुलेट स्टाफ को भी इवैक्यूएट किया गया C-130 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की सहायता से, और बिल्कुल सीक्रेसी में ये ऑपरेशन चलाया गया। अब देखो इस आर्टिकल में बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स भी हैं, जैसे कि 58 IAF एरियल एसेट्स फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल कोविड-19 की महामारी से निपटने में। जैसे मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर इक्विपमेंट्स, मेडिकल सैंपल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, तो इसके लिए सिविलियंस प्लेन का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, जैसे एयर इंडिया के प्लेन्स का, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के वेरियस एसेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हमें अपने नेशनल एयर पावर को नर्चर करने की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे 1957 में, 1978 में इंडियन एयरफोर्स ने फ्लड रिलीफ भेजी थी श्रीलंका में, और साइक्लोन जब आया था 1991 में बांग्लादेश में, तब भी इंडियन एयरफोर्स ने रिलीफ भेजी थी। 2004 में जब सुनामी आई इंडियन ओशन में, तब 30 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 16 हेलीकॉप्टर्स गए थे, उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस चलाए थे, बहुत से लोगों की जानें बचाई थी। उस समय कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए थे उनका नाम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुवैत में हमने बहुत से इंडियंस को इवैक्यूएट किया था जब वार हुआ था 1990-91 में। ऑलमोस्ट 1,11,000 इंडियंस को हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया था, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हमने 1,76,000 भारतीयों को निकाला था। वैसे तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स लगातार चलती रही थी 2 महीनों में, लेकिन IL-76 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट एग्जांपल, जून 1948 से लेकर सितंबर 1949 के बीच भी हमने बर्लिन से इवैक्यूएशन का बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, और इंटरनेशनल एकेडमिक सर्किट में इस बर्लिन एयरलिफ्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अगर बात करें एयर लॉजिस्टिक्स कैंपेन की। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाता है उत्तराखंड डिजास्टर का। 2013 में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आई थी, 23,892 पिलग्रिम्स को इवैक्यूएट किया गया था। उस समय भी 54 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, और 54 में से 45 जो हेलीकॉप्टर्स थे वो इंडियन एयरफोर्स के थे। कोविड-19 की महामारी क्या रुख लेगी इसका भी अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इंडिया की जो एयर पावर है इसका अहम रोल होगा आने वाले समय में भी कोविड-19 से निपटने में। ये सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद राइटर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं। राइटर कहते हैं देखो IL-76 एयरक्राफ्ट जिनकी संख्या 10 है,
इनका इस्तेमाल इंडिया की एयरफोर्स करती आई है पिछले 40 सालों से। और इसके अलावा शॉर्ट होल AN-32S इनका इस्तेमाल भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पिछले 40 सालों से किया जा रहा है। इनकी संख्या है 100। कुछ और सालों के लिए इनका इस्तेमाल अभी होगा। 11 जो हमारे पास C-17 एयरक्राफ्ट हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, इनका इस्तेमाल भी पिछले कुछ सालों में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काफ़ी किया गया है और आने वाले समय में भी किया जाता रहेगा। लेकिन देखो बात यह है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अगर सब ऑप्टिमल टास्क के लिए किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर जरूरी चीज़ ले जाना हो, तो हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन होगा इन एयरक्राफ्ट्स का और फाइनेंशियली भी ये अनवाइलेबल होगा। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है अगर C-130J सुपर हरक्यूलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसलिए सरकार ये देखे, जब देखो दूसरे एयरक्राफ्ट्स का या फिर सिविलियन प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर जरूरी चीज़ें ले जाने के लिए, अगर देखो कुछ ऐसी चीज़ है कि सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। एक तो इनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है जब नॉर्मल टास्क के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अनवाइलेबल होता है। इसके अलावा देखो हमारे पास 250 Mi-17 सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स हैं, 80 ALH ध्रुव हैं, 15 नए चिनूक हैवी लिफ्ट मशीन्स भी हैं जो हमने USA से परचेज की हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल आने वाले कुछ और सालों के लिए होगा। ये हेलीकॉप्टर्स नैरो वैलीज यानी संकरी घाटियों से होकर गुजर सकते हैं। बड़ी हाइट पर ऑपरेशंस चलाने हों तब भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास बात देखो ये है C-17 एयरक्राफ्ट के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो चिनूक को भी कैरी कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है, मान लीजिए दूर दराज के इलाकों में जैसे इंडियन ओशन में ऑपरेशंस चलाने हैं तो C-17 एयरक्राफ्ट के साथ जोड़ के चिनूक को ले जाया जा सकता है और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर हमारे जो दोस्त देश हैं उनकी मदद की जा सकती है। जल्दी से भेजा जा सकता है इन हेलीकॉप्टर्स को C-17 एयरक्राफ्ट की सहायता से। इसके बाद कुछ चैलेंजेस की बात की जाती है, जैसे देखो IL-76 एयरक्राफ्ट और AN-32, ये तो कुछ ही सालों के लिए और काम करेंगे फिर ये रिटायर हो जाएंगे और यही शॉर्ट होल एवरोज के साथ होगा। तो इनकी रिप्लेसमेंट सरकार को ढूंढनी पड़ेगी। मतलब इसी प्रकार के नए एयरक्राफ्ट या फिर बेहतर क्वालिटी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमें प्रोक्योर करने पड़ेंगे और अगर इंडिया ही उन्हें बना सकता है तो और भी अच्छी बात है। और इसके लिए प्लानिंग अभी से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ये रिटायर हो जाएं उस समय आप सोचना स्टार्ट करो, अच्छा ये रिटायर हो गए, सोचते हैं लेंगे, बहुत साल लग जाते हैं। देखो प्रोक्योरमेंट में, प्रोक्योरमेंट ऐसे नहीं होती बाजार से कोई चीज़ लेके आनी है आप ले आओ। प्लान करने में, प्रोक्योर करने में बहुत लंबा समय लग जाता है और डिलीवरी आते आते तो और भी समय लग जाता है। तो जब तक ये रिटायर होंगे तब तक इनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी होनी चाहिए। बट दिक्कत ये है, ऑलरेडी पार्लियामेंट की एक कमेटी ने कहा जितना हमारी फोर्सेस को नए एयरक्राफ्ट या फिर जो मिलिट्री संबंधित सामान प्रोक्योर करना है उसके लिए पर्याप्त पैसा सरकार से नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसका 65% मिल रहा है। और अब तो कोविड-19 आ गई महामारी, तो इकोनॉमिक सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। तो सरकार ने जितना सोचा था उतना भी सरकार नहीं दे पाएगी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए, और ज़्यादा सरकार से एक्सपेक्ट करना वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बात ये है, जो हमारे मिलिट्री लीडर्स हैं उनको सरकार को ये कन्विंस करवाना होगा कि भैया मिलिट्री एक्सपेंडिचर खास करके इन एयरक्राफ्ट पे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल को इंटरनल लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं या फिर फॉरवर्ड एरियाज़ में आर्मी को डिप्लॉय करना है। इन एयरक्राफ्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए, फंड्स को डिवोट कीजिए ताकि ये जो एयरक्राफ्ट रिटायर होने वाले हैं इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एयर पावर से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।